हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम एलोरा गुफा के बारे में चर्चा करेंगे। एलोरा की गुफाएं, जैसा कि जानते हैं आप लोग, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं अजंता से 62 मील या 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका टाइम पीरियड समय देखा जाए तो चौथी से 12वीं शताब्दी ईस्वी मिलता है। और ये गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। आइए देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, स्थान की बात करें, स्थान स्थान की बात करें तो ये गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं औरंगाबाद के महाराष्ट्र में गुफाएं स्थित हैं। और समय देखा जाए तो समय की बात करें तो चौथी से 12वीं शताब्दी ईस्वी। ये गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा की गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दूरी अगर देखा जाए, अजंता से दूरी, अजंता से इसकी दूरी देखा जाए तो 62 मील या 100 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफाएं जो है। अजंता से एलोरा की दूरी जो है लगभग 62 मील या 100 किलोमीटर दूर है। 62 मील या 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्म की बात करें, यदि करें तो ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म व जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैन धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। धर्मों से संबंधित गुफाएं देख लेते हैं। धर्मों से संबंधित गुफाएं देखिए। गुफा संख्या 1 से 12 ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, और इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो जो है ये गुफाएं 350 से 700 ईस्वी। ये गुफाएं 350 से 700 ईस्वी की मिलती हैं। वहीं गुफा संख्या 13 से 29 देखा जाए, गुफा संख्या 13 से 29 की बात करें, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है। 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इसका समय देखते हैं तो 8वीं से 10वीं शताब्दी, 10वीं शती ईस्वी जो है मिलता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी ईस्वी। और
नेक्स्ट 30 से गुफा संख्या 30 से 34, यह जैन धर्म से संबंधित है। 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। इसका समय देखते हैं तो 9वीं से 12वीं 9वीं से 12वीं सदी ईस्वी इसका टाइम पीरियड जो है मिलता है, हैं? तो ये जो है 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा गुफा को धर्मों की त्रिवेणी भी कहा जाता है। यहाँ जो है गुफा संख्या 1 से 12 यानी 12 गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 हिंदू धर्म से है। 30 से 34 जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका टाइम पीरियड 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी मिलता है। खोज की बात यदि हम करें, खोज तो सबसे पहले 21वीं गुफा की खोज हुई थी। सबसे पहले 21वीं गुफा की खोज हुई थी। 21वीं गुफा, गुफा की खोज हुई थी और इसे रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। इसी रामेश्वरम गुफा की खोज जो है सबसे पहले हुई थी और ये गुफाएं जो है उत्तर से दक्षिण में जो है ये गुफाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी हुई हैं और इन गुफाओं का अन्य नाम अगर देखें, अन्य नाम की बात करें तो इन गुफाओं का अन्य नाम जो है एलापुर मिलता है। एलापुर, अहिंचल, एलापुर, अहिंचल वह बेरुल मिलता है, हैं? वह बेरुल के नाम से भी ये गुफाएं जानी जाती हैं। एलापुर, अहिंचल व बेरुल, स्थानीय लोग इसे जो है बेरुल के नाम से जानते हैं और इन गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में जो है विश्व धरोहर सूची में जो है इन गुफाओं को 1983 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। विश्व धरोहर सूची जो है 1983 ईस्वी में इन गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और आइए देख लेते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, इसका स्थान औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये गुफाएं स्थित हैं। इसका समय देखते हैं तो समय जो है 4वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी मिलता है। ये गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता से 62 मील या लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और यहाँ पर कुल 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं मिली हैं। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जो है ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म और तीसरा जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 12 तक यानी 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसका समय की बात करें तो 350 से 700 ईस्वी समय मिलता है और वहीं गुफा संख्या 13 से 29 ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके समय की बात हम करें तो जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी इसका समय मिलता है। गुफा संख्या 30 से 34 ये 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनके समय की बात करें तो 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी जो है 9वीं से 12वीं सदी ईस्वी इसका समय मिलता है। वहीं खोज की बात करें तो गुफा संख्या 21 जो रामेश्वरम गुफा है, सबसे पहले इस गुफा की खोज हुई थी और इस गुफा इनका जो है एलोरा का अन्य नाम जो है एलापुर, अहिंचल और बेरुल मिलता है। स्थानीय लोग इसे जो है बेरुल नाम से जानते हैं और ये गुफाएं जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है बनी हुई हैं और कुल 34 गुफाएं यहाँ हैं। इसे विश्व धरोहर सूची में जो है 1983 ईस्वी में
घोषित किया गया था। देखिए, विश्व धरोहर सूची में अजंता और एलोरा दोनों गुफाओं को एक ही साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। कुछ गुफाओं के नाम मिलते हैं, आइए देख लेते हैं। जो है यहाँ पर जो है कमल वन का चित्र मिलता है भित्ति पर कमल वन की आकृतियां मिलती हैं और गज लक्ष्मी की आकृति जो है यहाँ एलोरा से मिलती है। आइए देख लेते हैं। ये गुफाएं स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए जो है जानी जाती हैं। प्रसिद्धि अगर देखा जाए तो ये गुफाएं जो हैं स्थापत्य कला व मूर्ति कला के लिए जानी जाती हैं। प्रमुख रूप से स्थापत्य कला के लिए जो है जानी जाती हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, यदि स्थापत्य कला नहीं है तो मूर्ति कला सही हो जाएगा। वैसे तो मूर्ति कला के लिए जो है एलिफेंटा गुफा जानी जाती है, लेकिन यदि ऑप्शन में स्थापत्य कला नहीं हो, इसे प्रमुखता तो एलोरा की जो है स्थापत्य कला के लिए है। यदि स्थापत्य कला नहीं है तो मूर्ति कला जो है हम लगा सही कर सकते हैं। तो गुफाओं का तो प्रसिद्धि की बात करें तो स्थापत्य कला व मूर्ति कला है। स्थापत्य कला व मूर्ति कला के लिए ये गुफाएं जो है जानी जाती हैं। तो कुछ गुफाओं का नामकरण देख लेते हैं। गुफाओं के नाम गुफाओं के नाम की बात कर लेते हैं। तो गुफा संख्या एक जो है इसे गुफा संख्या 6 को जो है अवलोकितेश्वर नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 6 अवलोकितेश्वर के नाम से जो है गुफा संख्या 6 को अवलोकितेश्वर नाम से जानते हैं। और एक के बाद जो है गुफा संख्या 10 है। गुफा संख्या 10 को जो है गुफा संख्या 10 इसे सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। सुतार झोपड़ी, इसे सुतार झोपड़ी कहते हैं। संभवतः इसे चैत्य भी बताते हैं। यह गुफा को जो है इसे चैत्य भी बताते हैं। गुफा संख्या 11 की बात करें, गुफा संख्या 11 को जो है 2 ताल के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 11 की बात करें तो 2 ताल, और गुफा संख्या 12 को देखते हैं तो इसे 3 थाल के नाम से जानते हैं। 3 ताल या थाल के नाम से जो है जानते हैं। इसके बाद गुफा संख्या 14 को देख लेते हैं तो 2 ताल 3 थाल, और गुफा संख्या 14 जो है रावण की खाई है। रावण की खाई गुफा संख्या 14। और वहीं गुफा संख्या 15 को देखते हैं तो ये दशावतार के नाम से ये जो है जानी जाती है। गुफा संख्या 16 देखते हैं तो ये जो है कैलाश, गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 को जो है हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। और 19वीं गुफा जो है सप्तमात्रिको है। गुफा संख्या 19 सप्तमात्रिको, गुफा संख्या 19 सप्तमात्रिको। और गुफा संख्या 21 को जो है रामेश्वरम, गुफा संख्या 21 को जो है रामेश्वरम नाम से जानते हैं। इसी गुफा की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। एलोरा गुफा में गुफा संख्या 21 रामेश्वरम गुफा की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। गुफा संख्या 22 को देखते हैं। गुफा संख्या 22, तो गुफा संख्या 22 जो है नीलकंठ है।
नीलकंठ, गुफा संख्या 22 को जो है नीलकंठ के नाम से जानते हैं। और वहीं गुफा संख्या 23 की बात करें, गुफा संख्या 23, गुफा संख्या 23 की बात करें तो ये तेलधाड़ी है, तेलधाड़ी के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 23 को जो है हम तेलधाड़ी के नाम से जानते हैं। और वहीं 24वीं गुफा जो है कुंभखाड़ा है, गुफा संख्या 24 कुंभखाड़ा के नाम से जो है जानी जाती है। और गुफा संख्या 25 इसे जो है जनवासा, गुफा संख्या 25 को जो है जनवासा कहते हैं। और गुफा संख्या 25 जनवासा। 26वीं गुफा को जो है गुफा संख्या 25 जनवासा, गुफा संख्या 26 ग्वालिन है, गुफा संख्या 26 को जो है ग्वालिन गुफा कहते हैं, गुफा संख्या 26 को ग्वालिन गुफा कहते हैं। और गुफा संख्या 29 को जो है गुफा संख्या 26 ग्वालिन, गुफा संख्या 28 है, गुफा संख्या 28 को जो है सीता की नहानी है, गुफा संख्या 28 को सीता जी की नहानी के नाम से जानते हैं, सीता जी की नहानी के नाम से जानते हैं। वहीं 29वीं गुफा को जो है धूमर लेडी है, गुफा संख्या 29 जो है धूमर लेडी के नाम से जो है जानते हैं, गुफा संख्या 29 धूमर लेडी। और गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश, छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 32 को जो है गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा है, इंद्र सभा के नाम से इसे जानते हैं, गुफा संख्या 32 को जो है इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। वहीं 33वीं गुफा को जो है जगन्नाथ सभा, गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध देखा जाए तो ये स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए जो है ये गुफाएं जानी जाती हैं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए विख्यात हैं। गुफाओं का जो है नाम देखें तो ये गुफाएं, गुफा संख्या 6 जो है अवलोकितेश्वर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 10वीं गुफा जो है, 10वीं गुफा को हम सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। यही गुफा जो है चैत्य गुफा है, ये चैत्य के नाम से जानी जाती है, यानी जो है बौद्ध तीर्थकरों के पूजा का स्थल है। गुफा संख्या 11 दो ताल के नाम से जानी जाती है। 12वीं गुफा को जो है 11 दो ताल, 12वीं 3 थाल। गुफा संख्या 14 रावण की खाई, गुफा संख्या 15 दशावतार। 16वीं गुफा कैलाश मंदिर है, यही गुफा सबसे विख्यात है, इसे जो है एलोरा की जान भी कहते हैं। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहते हैं। और गुफा संख्या 19 जो है ये सप्त मातृकों के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या 21 रामेश्वरम, जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी 21वीं गुफा के। और गुफा संख्या 22 नीलकंठ नाम से जानते हैं। और 23वीं गुफा जो है तेलधाड़ी, गुफा संख्या 24 कुंभखाड़ा, 25वीं जनवासा के नाम से जानी जाती है। 6वीं गुफा ग्वालिन गुफा है। 28वीं देखा जाए तो सीता जी की नहानी के नाम से इसे जानते हैं। और 29वीं गुफा धूमर लेडी है। 30वीं छोटा कैलाश। गुफा संख्या 32 को हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। और गुफा संख्या 33 जो है ये जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कुछ गुफाओं का नामकरण किया गया है, कुछ गुफाएं जो है मतलब बिना नामकरण के हैं। तो ये जो है 34 गुफाएं हैं। आइए देखते हैं कुछ गुफाओं के विषय में चर्चा जो है करते हैं। गुफा संख्या 16 जो है ये सबसे महत्वपूर्ण गुफा है।
और इसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। गुफा संख्या 16 जो है कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गुफा संख्या 16 है। गुफा संख्या 16 इसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 एक कैलाश मंदिर है। और इसका समय देख लेते हैं। समय की बात करें तो 8वीं शताब्दी है। शासक, समय की बात करें तो 8वीं सती ईस्वी, 8वीं सती ईस्वी, या कहीं कहीं इसका एग्जैक्ट समय जो है, कहीं कहीं इसका एग्जैक्ट समय 757 से 783 ईस्वी मिलता है। 757 से 783 ईस्वी जो है इसका एग्जैक्ट समय कहीं कहीं मिलता है। और निर्माण की बात करें, निर्माण काल की बात करें तो ये गुफा राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम के समय में जो है, कृष्णराज प्रथम के समय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इस गुफा का, और इसकी माप देख लेते हैं। माप की बात करें तो माप 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट, 66 गुणे 100 फीट। ये कृष्णराज प्रथम है। कृष्णराज प्रथम। तो देखिए इसकी माप जो है 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट है। कहीं कहीं 61 भी मिलता है, कहीं 62 भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट मेंशन है, इसलिए जो है देख लेते हैं। माप इसकी 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट है। और इसमें कुछ मूर्तियां मिली हैं। इस गुफा को जो है एलोरा की जान कहते हैं। कुछ मूर्तियां मिली हैं इस गुफा में मूर्ति हैं। मूर्तियों की बात करें यदि हम, तो इसमें रावण सेकिंग माउंट कैलाश है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते या कहीं कहीं हिलाते भी मिलता है। उठाते या कहीं कहीं हिलाते भी मिलता है। इसे इंग्लिश में रावण सेकिंग माउंट कैलाश भी कहते हैं। इस गुफा को रावण सेकिंग माउंट कैलाश भी कहते हैं। और नेक्स्ट है नटराज की आकृति है। नटराज की आकृति, नटराज की आकृति, एक यहाँ से नटराज की मूर्ति मिली है। और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते या हिलाते महिषासुर मर्दनी की मूर्ति यहाँ से मिली है। महिषासुर मर्दिनी और सरस्वती की प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा भी इस गुफा से जो है मिली है। तो ये है, इस गुफा को एलोरा की जान कहते हैं। इस गुफा को
एलोरा की जान भी कहते हैं। और 20 रुपए के नोट पर जो है इसकी आकृतियां छपी हुई हैं। ये भी जो है परीक्षा में पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। इसका समय देखा जाए तो 8वीं शताब्दी ईस्वी जो है मिलता है। और राष्ट्रकूट काल की ये गुफा है। कृष्ण राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था कैलाश मंदिर का। एग्जैक्ट समय देखा जाए तो कहीं कहीं 757 से 783 ईस्वी मिलता है। और इसकी माप की बात करें तो 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट है। देखिए कहीं कहीं जो है रीता प्रताप में एक जो है 143 गुणे 61 दिया है, कहीं कहीं 62 भी मिलता है। लेकिन ये जो है एनसीईआरटी में 66 मेंशन है, इसलिए जो है हम 66 बताएंगे। 143 गुणे 66 गुणे 100 फीट है। बाकी यदि 66 नहीं है ऑप्शन में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कुछ भी लगा सकते हैं। और कुछ मूर्तियां मिली है। मूर्ति की बात करें तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते या हिलाते एक मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है नटराज की आकृति, नटराज की मूर्ति यहाँ से मिली है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। सरस्वती की प्रतिमा यानी सरस्वती की मूर्ति मिली है। और इस गुफा को जो है एलोरा की जान भी कहते हैं। तो इतना सब कुछ है गुफा संख्या 16 में। आइए गुफा संख्या 15 की चर्चा कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। गुफा संख्या 15। गुफा संख्या 15 की बात करें तो इसे जो है गुफा संख्या 15 है। गुफा संख्या 15 की बात करें तो ये दशावतार के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या 15 को जो है गुफा संख्या 15 दशावतार, यह गुफा दशावतार मंदिर के नाम से जानी जाती है। और निर्माण की बात करें, निर्माण तो यह भी गुफा जो है 8वीं शताब्दी की है। 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूट काल की है। निर्माण समय देखा जाए, समय 8वीं शताब्दी। और निर्माण की बात करें तो निर्माण यह भी गुफा राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग सेकेंड ने इसका निर्माण करवाया था। दंतिदुर्ग सेकेंड ने जो है गुफा संख्या 15 का निर्माण करवाया था, जिसे दशावतार मंदिर के नाम से हम जानते हैं। इसमें कुछ मूर्तियां मिली हैं। तो मूर्तियों की बात करें, मूर्तियां हैं। मूर्ति की बात करें तो इस गुफा में जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है। उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर और कल्याण सुंदर की मूर्ति मिली है। और शिव विवाह है, शिव पार्वती विवाह से संबंधित जो है मूर्तियां यहाँ मिली हैं। शिव पार्वती विवाह की मूर्ति यहाँ से जो है मिली है 15वीं गुफा से। आइए देख लेते हैं गुफा संख्या 15। इसका टाइम ये जो है दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं। समय की बात करें तो 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूट काल में बनी थी। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग सेकेंड ने जो है इस गुफा का निर्माण करवाया था। इसमें कुछ मूर्तियां मिली हैं जो है उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर और शिव पार्वती की मूर्तियां जो है यहाँ से मिली हैं। और गुफा संख्या 21 के जो है द्वार पर गंगा यमुना की
मूर्तियां जो है उकेरी गई हैं, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। वैसे तो गंगा यमुना की आकृतियां जो है गुफा संख्या 14 और 15 में भी मिलता है, क्योंकि परीक्षा में पूछा 21 सही करवाया तो इसलिए जो है उसको जानना जरूरी है। तो जो है तो गुफा संख्या 21 के द्वार पर जो है गंगा यमुना की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और यहाँ से कमल वन की आकृति एलोरा गुफा से जो है, एलोरा से जो है कमल वन की आकृति मिली है दीवार पर। एक गज लक्ष्मी की आकृति भी यहाँ से मिली है। तो 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और जो वीडियो हम डालें आप लोग को नोटिफिकेशन उसका मिल सके। और यदि कोई कमी हो, कोई गलती हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कृपया बताइएगा, ताकि उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और बाकी आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।